हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 3 में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट 3 से। और अगर आपने नहीं देख रखा तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों, ब्लेंडर में ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स होता क्या है बेसिकली ब्लेंडर में ट्रांसफॉर्मेशन टूल एक सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो कि हम एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, जिससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और पोजीशन चेंज हो सके। तो बेसिकली हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। और हमारे पास ब्लेंडर में 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स होते हैं: मूव, रोटेट और स्केल। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं, इस पे हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारे पास आता है मूव टूल। आप इसका आइकन देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एरो बने हुए हैं। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टूल का गिज्मो आ चुका। तो ये मूव गिज्मो है, हमारे पास मूव टूल है। आपको मूव टूल पे यहाँ पे 3 एक्सिस दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है। तो दोस्तों, आप इसको मूव कर सकते हैं सिंपली इन एक्सिस को ड्रैग करके। तो जैसे हमारे पास ये जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है। तो सिंपली हम इसे ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे हम प्लेन में भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास रेड होता है एक्स एक्सिस, तो ये हम इसको एक्स प्लेन पे मूव कर रहे हैं। और अभी हम इसको वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है हमारा क्यूब, और यहाँ पे हम इसको जेड एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है। तो बेसिकली हम इसको मूव कर सकते हैं हमारे एक्सिस में। और दोस्तों, मूव टूल का हमारे पास शॉर्टकट की है जी। आप कीबोर्ड पे जी दबा सकते हैं। तो जैसे मैं पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और जी दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे माउस के साथ ये भी मूव हो रहा है क्यूब। तो आप इसको किसी भी यहाँ डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं। और अगर आपको अपना ऑपरेशन कंफर्म करना हो तो आप सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन हमारा कंफर्म हो चुका है। और अगर आपको ऑपरेशन कैंसिल करना हो तो आप सिंपली माउस पे राइट क्लिक दबा सकते हैं। जैसे मैं अभी राइट क्लिक दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन कैंसिल हो गया। और दोस्तों, अगर आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव करना हो तो आप सिंपली कीबोर्ड पे एक्स, वाई और जेड दबा सकते हैं। जैसे अभी मैं जी दबाता हूँ मूव टूल एक्टिवेट करने के लिए। तो अभी एक्स दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। वाई दबाऊंगा तो ये वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। जेड दबाऊंगा तो ये जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है। तो सिंपली हम इसको कीबोर्ड पे एक्स, वाई, जेड दबा के एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेन पे मूव करना हो तो हम सिंपली शिफ्ट प्लस एक्स, वाई, जेड दबा सकते हैं। जैसे मैं अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, मूव टूल एक्टिवेट करूँगा और अभी शिफ्ट प्लस एक्स दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये एक्स प्लेन में मूव हो रहा है। शिफ्ट प्लस वाई दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये वाई प्लेन में मूव हो रहा है। शिफ्ट प्लस जेड दबाऊंगा तो ये अभी जेड प्लेन में मूव हो रहा है। तो सिंपली हम इसे किसी भी प्लेन में मूव कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एक्स, वाई, जेड दबा के। तो दोस्तों, ये था हमारे पास मूव टूल का बेसिक्स। तो दूसरा टूल है हमारे पास रोटेट टूल। आप यहाँ पे रोटेट टूल का आइकन देख सकते हैं, ये रोटेशन का साइन बना हुआ है इस पर। आप इसे क्लिक कीजिए तो ये हमारे पास रोटेशन टूल का गिज्मो आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस का गिज्मो है, ये वाई एक्सिस का, और ये हमारे पास जेड एक्सिस की लाइन है। आप सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग करके रोटेट कर सकते हैं। जैसे दिख रहा होगा आपको क्यूब हमारा रोटेट हो रहा है, और ये वाई डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और ये जेड में रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों, ये हम किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके। और अगर आपको फ्री रोटेशन करनी हो, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेशन नहीं करनी हो पर कहीं भी फ्री रोटेशन करनी हो, तो आप सिंपली बीच में क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। तो आपको दिख रहा होगा ये फ्री रोटेशन हो रही है हमारे किसी भी एक्सिस में। और दोस्तों, रोटेशन टूल का हमारे पास शॉर्टकट की है आर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड में आर दबाइए तो आप देख सकते हैं ये रोटेशन हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेशन करना है तो आप कीबोर्ड पे एक्स, वाई, जेड दबा सकते हैं। जैसे मैं अभी रोटेशन टूल एक्टिवेट किया और एक्स दबाया तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। वाई दबाया तो ये वाई एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। जेड दबाया तो ये जेड एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह से सिंपली हम इसे रोटेट कर सकते हैं एक्स, वाई, जेड एक्सिस पे। और दोस्तों, अगर आपको फ्री रोटेशन एक्टिवेट करनी हो तो आप सिंपली 2 बार आर प्रेस कर सकते हैं। जैसे 2 बार आर प्रेस किया तो ये फ्री रोटेशन एक्टिवेट हो गया। आप इसे किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं फ्रीली। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेन में मूव करना हो तो आप सिंपली शिफ्ट प्लस एक्स, वाई, जेड दबा सकते हैं, जैसे मूव ट्रांसफॉर्मेशन में था। तो हम सिंपली आर दबाते हैं रोटेशन टूल एक्टिवेट करने के लिए और शिफ्ट प्लस एक्स दबाते हैं
तो आप देख सकते हैं ये एक्स प्लेन में रोटेट हो रहा है। शिफ्ट प्लस वाई दबाएंगे तो ये वाई प्लेन में रोटेट हो रहा है। शिफ्ट प्लस जेड दबाएंगे तो ये जेड प्लेन में मूव हो रहा है। तो दोस्तों हम सिंपली इसको प्लेन में मूव कर सकते हैं। और तीसरा टूल हमारे पास आता है स्केल टूल। आप यहाँ पे इसका आइकन देख सकते हैं। इसका आइकन में एक छोटा क्यूब बड़े क्यूब में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास स्केल टूल है। आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, स्केल टूल को एक्टिवेट कीजिए, तो आप देख सकते हैं ये स्केल टूल का गिज़्मो है। सिमिलरली आप इसको भी एक्सिस से स्केल कर सकते हैं। जैसे इसको आप ड्रैग कर सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस पे ये हमारा स्केल हो रहा है। और वाई एक्सिस को ड्रैग कीजिए तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे स्केल हो रहा है। और जेड एक्सिस को ड्रैग कीजिए तो ये जेड एक्सिस पे स्केल अप हो रहा है। और आप इसे किसी पर्टिकुलर प्लेन में स्केल अप कर सकते हैं। जैसे ये अभी एक्स प्लेन पे स्केल अप हो रहा है, ये वाई प्लेन में स्केल अप हो रहा है, और ये हमारे पास जेड प्लेन में स्केल अप हो रहा है। और अगर आपको प्रोपोर्शनल स्केल अप करना हो, मतलब सारे डायरेक्शन से एक ही बारी में स्केल अप करना हो, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये क्यूब हमारा बड़ा और छोटा हो रहा है सारे डायरेक्शन से। तो ये तो दोस्तों हमारे पास स्केल अप का था। अब इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है एस। आप कीबोर्ड पे एस दबा सकते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एस दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे माउस के साथ ये स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको एस दबाने के बाद किसी एक्सिस में स्केल अप और स्केल डाउन करना हो तो आप सिंपली कीबोर्ड पे एक्स वाई जेड दबा सकते हैं। तो आपने एक्स दबाया तो दिख रहा होगा आपको कि ये एक्स एक्सिस पे स्केल अप हो रहा है। वाई दबाया तो ये वाई पे हो रहा है। जेड दबाया तो ये जेड एक्सिस पे स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा है। और दोस्तों इसी तरह से आप प्लेन में भी कर सकते हैं, सिंपली शिफ्ट प्लस एक्स वाई जेड दबा के। तो पहले हम एस दबाएंगे एक्टिवेट करने के लिए स्केल टूल, फिर शिफ्ट प्लस एक्स दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये एक्स प्लेन में स्केल अप हो रहा है। और शिफ्ट प्लस वाई दबाएंगे तो ये वाई प्लेन में स्केल अप हो रहा है। और शिफ्ट प्लस जेड दबाएंगे तो ये जेड प्लेन स्केल अप हो रहा है। तो दोस्तों सिंपली हमारे पास बेसिक्स था स्केल टूल का। तो दोस्तों हमारे पास 3 फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल थे ब्लेंडर में, मूव, रोटेट और स्केल। तो अभी आपको इसके बेसिक्स आ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फोर्थ आइकन है ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टूल आइकन है। इसमें हम बेसिकली तीनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये तीनों गिज़्मो बने आ रहे हैं, मतलब तीनों मिक्स गिज़्मो हैं। आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और आप इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा 3 ट्रांसफॉर्मेशन का मिक्सचर है। और हमारे पास एक और स्केल टूल होता है। और जैसे अभी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्केल टूल को होल्ड करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे एक और टूल होता है स्केल गेज टूल। आप इसे सिलेक्ट कीजिए तो आपको दिखेगा ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा ये पॉइंट्स बने हुए हैं। आप इसे किसी भी पॉइंट में स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा आप किसी भी पॉइंट को दबा के स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो दोस्तों ये भी यूज़फुल टूल है जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जब हम ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ऊपर हमारे पास आपको दिख रहा होगा ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं कि व्यू पोर्ट में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टूल कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे मूव करते हैं तो ये हमारा अप्लाई हो रहा है एक्सिस में, रोटेट करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर अप्लाई होता हुआ, और हम इसको स्केल अप और स्केल डाउन करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं वैल्यूज़ चेंज होती हुई। और दोस्तों हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल है। आपको अगर ये नहीं आ रहा हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें दोस्तों हम मैनुअली भी हम चेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। हमारे ऑब्जेक्ट की रोटेशन चेंज कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। और हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। और जब हम स्केल अप और स्केल डाउन करेंगे तो दोस्तों कोशिश करना कि ये हमारी स्केल की वैल्यू नेगेटिव में ना जाए, पॉजिटिव में ही जाए, क्योंकि बेसिकली स्केल नेगेटिव में नहीं होता। और हम इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको स्केल डाल सकते हैं 2x2x2 का। जैसे हम मैनुअली यहाँ पे कीबोर्ड पे 2 एंटर, हम मैनुअली डाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो दोस्तों ये हमारे पास अब 2x2x2 का क्यूब है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब माना जाएगा क्योंकि इसकी सारी डायरेक्शन से सेम ही साइड्स हैं, 2 मीटर्स 2 मीटर्स और 2 मीटर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू 2 मीटर्स को रिप्रेजेंट करती है, पहले यहाँ पे 1 मीटर्स था। तो दोस्तों ये हमारे पास था प्रॉपर्टीज़ पैनल। और अगर अभी आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रीसेट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो अभी हम इसको मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है हमारे पास लोकेशन की।
और अभी हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ हैं, और स्केल अप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ है। और दोस्तों अभी हम इसको यहाँ पे रीसेट कैसे कर सकते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन। आप सिंपली ऑल्ट की प्लस जी आर और एस दबा सकते हैं जिसकी आपको ट्रांसफॉर्मेशन रीसेट करनी है। तो हमें लोकेशन की रीसेट करनी है तो सिंपली ऑल्ट प्लस जी दबा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0 मीटर 0 मीटर और 0 मीटर। तो ये हमारा रीसेट हो चुका है लोकेशन। और अगर आपको रोटेशन रीसेट करनी है तो आप सिंपली ऑल्ट प्लस आर दबा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रीसेट हो चुका है 0 डिग्री 0 डिग्री और 0 डिग्री। और दोस्तों अगर आपको स्केल रीसेट करना है तो आप सिंपली ऑल्ट की प्लस एस दबा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रीसेट हो चुका है 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। तो सिंपली हमारे पास क्यूब रीसेट हो चुका है। तो आप सिंपली ऑल्ट प्लस जी आर एस दबा सकते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ रीसेट करने के लिए। तो ये हमारे पास अच्छा टूल है रीसेट करने के लिए। तो दोस्तों अभी लास्ट में हमारे पास आता है प्रिसीजन। हम जब ट्रांसफॉर्मेशन टूल अप्लाई करते हैं तो कितना प्रिसीजन से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिसीजन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। जैसे हम यहाँ पे मूव टूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम अगर इसको अप्लाई करते हुए शिफ्ट दबाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ही अब स्लो हो रहा है, हमारे पास बहुत ही स्लो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब जैसे रोटेशन अप्लाई करते हैं और शिफ्ट दबाते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्लो अप्लाई हो रहा है। और इसी तरह से हम स्केल करते हैं, स्केल अप और स्केल डाउन करके शिफ्ट अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही स्लो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली प्रिसीजन में काम आता है। जब आप छोटे ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं तो आपको इसकी नीड पड़ेगी। और दोस्तों अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन टूल करते हुए कंट्रोल दबाएं तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारा मूव हो रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं इसकी डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही, इसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। हमारे पास इसमें डेसिमल नहीं है। तो ये हमारे पास स्नैप टूल है। आप हमें किसी भी रोटेशन में अप्लाई कर सकते हैं, स्केल, मूव और रोटेशन में। तो दोस्तों कंट्रोल की दबाने से हम अपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल प्रिसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ब्लेंडर में मैक्सिमम प्रिसीजन क्या होती है, आप सिंपली जब भी रोटेशन करेंगे या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों दबा सकते हैं। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल प्रिसाइजली मूव हो रहा है। हमारे ऊपर वैल्यूज़ देखेंगे तो ये डेसिमल में बिल्कुल स्नैप करके ब्लॉक बाय ब्लॉक करके मूव हो रहा है। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट में बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट में काम करते हैं और बिल्कुल मैक्सिमम प्रिसीजन चाहिए तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टूल है प्रिसीजन के लिए। आप सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आप स्नैप भी कर सकते हैं और धीरे भी कर सकते हैं। तो ये प्रिसीजन के लिए हमारे पास बेस्ट टूल है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में आपको आ गया होगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं एक ऑब्जेक्ट की। हमारे पास 3 होते हैं, मूव, रोटेट और स्केल के। ये बिल्कुल फंडामेंटल्स होते हैं। आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसे हर समय यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स के बारे में सीखा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारा होगा पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के बारे में। ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करें, डिलीट कैसे करें, डुप्लीकेट कैसे करें और हाइड कैसे करें। तो दोस्तों तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 4 में, अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।